हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की जो आर एस अग्रवाल की सीरीज चल रही है, उसी में एक्सरसाइज 3 बी के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 करेंगे हम। ये आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर क्योंकि आज मैं इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करूँगी, तो 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन और 2 क्वेश्चन एलिमिनेशन के करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है। तो अब देखो, आप फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x माइनस 3y/4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 8x, दिस 4 विल कैंसल आउट एंड इट विल बी 3y इक्वल्स टू 12। तो ये तो होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपकी है 5x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पर 2y लेकर आना चाहते हैं, तो ये आपका 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो हम इसको इसी फॉर्म में कर देते हैं, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब ये आपका नॉर्मल एक इक्वेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, 2 इक्वेशंस आ गए। अब क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ले लेते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज करो एक मैं सेकंड इक्वेशन लेती हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 5x इक्वल्स टू 7 प्लस 2y। तो यहाँ से मैं लेते हैं x इक्वल्स टू 7 प्लस 2y अपॉन 5। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट करेंगे आपके फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं और इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स की वैल्यू जो हमारी सेकेंड इक्वेशन से आई है वो लेंगे हम, विच इज 7 प्लस 2y अपॉन 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 56 प्लस 16y अपॉन 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से। तो ये आ जाएगा आपका 56 प्लस 16y माइनस 15y इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 56 को हम इधर ले लेते हैं और इन दोनों को माइनस करते हैं, दिस इज y। तो 60 माइनस 56, तो 60 माइनस 56 ये आ जाएगा आपका 4। तो y इज इक्वल्स टू 4। तो y आपका 4 आ गया। अब हम करेंगे, अब हम इसको, सॉरी मेरे थोड़ा ना ये थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इससे बार बार रुकना पड़ रहा है। तो अब हम करेंगे, अब ये इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन जहाँ से हमने x की वैल्यू ली थी। यहाँ ये जो मैंने टिक मार्क कर रखा है, इसी में ही हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 2y अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन 5, यानी 15 अपॉन 5, दैट मीन्स इट इज़ 3, यानी x आपका 3 आ गया। तो हमारे यहाँ पर x का आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 8/3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/6। अब हमें दिख रहा है कि दोनों के ही जो राइट हैंड साइड है दोनों ही फ्रैक्शन में है। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म करेंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, दिस 3 इंटू 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 एंड मैं इसको साइमल्टेनियसली कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 15y इक्वल्स टू 8 एंड 60 18x माइनस 12y इक्वल्स टू 5। तो अब आपकी ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से जैसे x की वैल्यू लेती हूँ, तो x हो जाएगा आपका 8 माइनस 15y अपॉन 6। तो अब मैं इसको पुट करूँगी फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 8 माइनस 15y अपॉन 6 माइनस 12y इक्वल्स टू 5। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 6 से 18, तो ये आ जाएगा आपका 8 से 24 माइनस 45y माइनस 12y इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं 24 माइनस 47y इक्वल्स टू 5, नॉट 47, दिस इज 57y। तो यहाँ से मैं 24 को इस साइड में ले जाती हूँ, ये हो जाएगा माइनस 57y इक्वल्स टू 5 माइनस 24 विच इज़ माइनस 19। तो y विल बी इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 57। तो यहाँ से ये कैंसिल करते हैं, तो ये आता है 1/3। तो y की वैल्यू तो आपकी 1/3 आ गई।
अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे जहाँ से हमने x लिया था, जो x की वैल्यू थी ये, जो मैंने बॉक्स कर दी मैं, आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 15y अपॉन 6 इक्वल्स टू x। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 15 इंटू 1/3 अपॉन 6। यहाँ से ये हो जाएगा 5, तो इट विल बी 8 माइनस 5 अपॉन 6 और इट इज़ 3/6 एंड इट इज़ इक्वल टू 1/2, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई 1/2। तो x आ गया आपका 1/2 एंड y हो गया आपका 1/3। एंड ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके फ्रैक्शन में है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका सिंपल फॉर्म में ही है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4x अपॉन 3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4x इक्वल्स टू 3y। और फिर ये 4x को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3y प्लस 4x इक्वल्स टू, या हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर और इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 3y इक्वल्स टू -1। आप इस तरह से लिख लो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -11 एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब एक बहुत अच्छी बात ये है कि देखो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वेशन में 3 है, तो यानी कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर इसको, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करती हूँ दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 माइनस 4 इज -2x एंड इज -1 -7 -8। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो x हो जाएगा आपका 8/2, यानी x हो गया आपका 4। तो x आ गया आपका 4, और इसको हम पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करती हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। मैं इसमें पुट करती हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल्स टू -1 और 8 प्लस 3y इक्वल्स टू -1 और 3y इक्वल्स टू, मैं 8 को इस साइड पे लेकर जाती हूँ, तो जगह -1 -8 इट इज़ -9। तो y विल बी -9/3 इट इज इक्वल्स टू -3। तो y आ गया आपका -3। तो y आपका -3 है एंड x आपका 4 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 है, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7 एंड 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8। तो इसको हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से। मैं फिर भी इसको लिख देती हूँ, देखो मैं इसको लिख रही हूँ 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7 और ये है आपका 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8। तो सबसे पहला स्टेप ना आप ये करो, इस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स करवाता है, तो बेटर ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4x, 0.4 इंटू 10 इज 4x, देन इट इज 3y इक्वल्स टू 17 एंड दिस अगेन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 10। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। तो अब आपकी दो इक्वेशंस बन गई, ये वाली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब ये हो गया ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 एंड दिस इज 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, सपोज मैं y के कोफिशिएंट्स ले रही हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये आपकी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 34 एंड ये है आपका 21x माइनस 6y इक्वल्स टू 24। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है दोनों ही सेम आ गया है, लेकिन ऑपोजिट साइन में, यानी दोनों इक्वेशंस ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 29x और ये आ जाएगा 58। देयरफॉर x इक्वल्स टू 58/29 यानी कि 2, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 में पुट करती हूँ। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17, तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 17, दिस इज 8 प्लस 3y इक्वल्स टू 17 और 3y इक्वल्स टू 17 माइनस 8 विच इज़ 9। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9/3 यानी कि 3, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ऐसे ही है, जो हम करेंगे अगले वीडियो में।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।